आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की, तो अनौपचारिक अन्वेषक शिक्षक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ के बारे में लगातार हम आपको जानकारियां देते रहे हैं और देते रहेंगे। तो देखिए, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 की याचिका में 26 फरवरी 2024 को सुनवाई में क्या हुआ और अब कब हो सकती है सुनवाई, हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, क्योंकि कोई भी अनौपचारिक से रिलेटेड, शिक्षा मित्र रिलेटेड, शिक्षकों से रिलेटेड या भर्तियों से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। तो चलिए, बहुत से भाई बहनों को खबर रहती है कि हमें सूचना नहीं मिल पाई, चाहे उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक हो या बिहार के या अन्य जगह की कोई भी खबर होती, हम आप सबसे पहले आपको पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर अभी तक नए, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आप देख सकते हैं स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022, जो कि इस स्पेशल अपील डिफेक्टिव की डेट यानी कल 26 तारीख जो निकल चुकी है, 26 फरवरी 2024 को लगी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 को दिन सोमवार को लगी हुई थी, जो डेट निकल चुकी है या 27 डेट है। तो कल के बारे में हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे क्या हुआ, ठीक है। तो कल 26 फरवरी को जो डेट निकल चुकी है, तो केस आपका कोर्ट नंबर 40 पर 31/10/3110 नंबर पर लगा था। चूँकि डिविजनल बेंच थी और बालन राय प्रसाद एंड 211 अदर्स जो कि इसके रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी पक्ष हैं, और हमेशा की तरह मैं आपको बताता चला हूँ कि पिटिशनर राज्य सरकार है, क्योंकि ये सिंगल जज के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने स्पेशल अपील डिफेक्टिव दाखिल की थी। उसी की सुनवाई लगातार एक साल हो चुके हैं। कई ऐसी स्पेशल अपील डिफेक्टिव थी जो अनौपचारिक अन्वेषक के पक्षों पर फैसला आया, और एक दो जो सरकार ने स्पेशल अपील डिफेक्टिव में कुछ अपने जो भी चीज़ है उनमें एक दो में संशोधन करा लिए, वो भी हमने आपको बताए थे। लेकिन अधिकतर फैसले अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक के पक्ष में आए, और लगातार आप देख सकते हैं कि कंटेंट ऑफ कोर्ट अवमानना याचिका लगातार अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक की तरफ से सरकार के विरुद्ध की जा रही है कि सिंगल जज के फैसले को माने, क्योंकि समय अवधि काफ़ी बीत चुकी है। जिस पर आप देखेंगे कि जब हम इसके बारे में आपको बता रहे थे, इसमें सरकार को कोर्ट के द्वारा एक शपथ पत्र भी दाखिल करना था, ठीक है। जो भी दाखिल करना था उन्होंने क्या दाखिल किया क्या नहीं किया, क्योंकि चूँकि सरकार ने 545/2022 स्पेशल अपील डिफेक्टिव का जिक्र किया था कि अभी ये याचिका रनिंग पे है, चल रही है, इसका फैसला जो आता है उसके जो भी आएगा वो हमें मान्य होगा, ये ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ ठीक था। तो मैंने आपको पीछे हुए वीडियो बताया कि उन्होंने ये रनिंग याचिका जो चल रही इसका जिक्र किया था, इसीलिए अभी अवमानना वाली याचिकाओं जो भी है वो भी ब्रेक है। अभी उसकी मेरे ख्याल से ना तारीख लग पा रही न कुछ है हो रहा है। जैसे उस पर भी कुछ भी तारीख लगेगी या कुछ भी ऑर्डर होता है हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण याचिका 545/2022 और इससे कनेक्टेड समस्त याचिकाएं, जो भी ऑर्डर इस याचिका को होगा वो समस्त सभी याचिकाओं में भी ऑर्डर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को लगी थी, लेकिन इससे पहले मैं आपको खबर देना भूल गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं जो जजिस का पैनल है, तो इसमें जजिस काफ़ी बार बदले। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें हॉनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा और विकास बुदावर सर, इसको बहुत सुने। उसके बाद आप देखेंगे मनोज कुमार गुप्ता और दोनादी रमेश सर ने इसको सुना। फिर उसके बाद अब देखेंगे जो सुन रहे हैं जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस दोनादी रमेश सर, ठीक है।
और उससे पहले आप देखेंगे तो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQS रिजवी। तो यहाँ पे अगर दोनादी रमेश जस्टिस आप देखेंगे, ये जो अब इनका जो 26 जो 19 तारीख को लगा था पास ओवर हो गया था। तो दोनादी रमेश सर इस फैसले को काफ़ी बार इनकी बेंच पे लग चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 अगस्त को भी यही जो डबल बेंच बैठी थी उसमें दोनादी रमेश सर थे। सितंबर हो 2023, अगस्त 2023 हो, 9 अक्टूबर हो, तो समझ अब दोनादी रमेश सर देख सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये जैसे इसकी लिस्टिंग होती है तो ये फैसला इसका निश्चित आना, क्योंकि फाइनल ऑर्डर पे ये चल ही रहा है। चूँकि अभी तक आप देख रहे हैं कि इस पे पास ओवर होता चला जा रहा है। 8 फरवरी को भी पास ओवर हो गया था, 1 फरवरी को भी हो गया था, 19 फरवरी को हो गया था, और इसके बाद यानी सोमवार 26 फरवरी जो निकल गई उस दिन भी उसकी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। उस पर भी क्या हो गया, जो भी सीरियल नंबर था वो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो सीरियल नंबर नहीं आ पाया वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस दिन 26 तारीख की हम आपको डिस्प्ले दिखा रहे हैं, ठीक है। 26 तारीख की हाई कोर्ट की डिस्प्ले हम आप दिखा रहे हैं 1:36 की, जिसमें आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 40 पर। चूँकि एक एक चीज़ आप सभी पूछते बतानी जरूरी रहती है, इसलिए मैं सभी के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाए क्यों क्या हुआ फैसले में, क्या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 40 पर 84 नंबर फ्रेश लिस्ट केस चल रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि सुनवाई के जो पहले होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, सबसे पहले फ्रेश केस लिस्ट सुनी जाती है, फिर इसी के बाद एडिशनल अनलिस्टेड केस सुने जाते हैं। क्योंकि उस दिन 26 फरवरी को काफ़ी फ्रेश केस लिस्टेड थे तो वो सुने गए थे। उसके बाद एडिशनल अनलिस्टेड केस की बारी आई थी, जो भी लंच के बाद आई थी, हम आपको बता रहे हैं वो भी हम, ठीक है। उससे पहले जो भी भाई बहनों सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दे, जिससे आपको सूचना मिलती रहे, बेल आइकन दबा दे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमने लिया 3:24 का स्क्रीनशॉट, 3:24 पर आप देख सकते हैं, चूँकि लंच के बाद का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लंच के बाद कोर्ट नंबर 40 पर आप देख सकते हैं, कोड नंबर 40 पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर 40 पर 82वां फ्रेश लिस्ट केस यहाँ पे चल रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर तुलसानी कंस्ट्रक्शन का है ये, एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये 3:40 पर भी आपका केस नहीं आ पाया, लंच के बाद ही फ्रेश लिस्ट केस चल रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे 4:07 देखिए 16:07 मतलब 4:07 का 7 पर मैंने फिर डिस्प्ले देखा। तो यहाँ डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कोर्ट नंबर 40 पर अब यहाँ से 4 बजे से स्टार्ट हुए, 3 बजे के बाद से स्टार्ट हुए एडिशनल अनलिस्टेड केस। चूँकि आपका भी केस एडिशनल अनलिस्टेड पर 31, 118, 110 ऐसे कुछ लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 30/11 चल रहा है और आपका था 31, 118 ऐसे 110 ऐसे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30/11 चला, जो कि था विजय कुमार वर्सेस जोनल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 4:36 पर हमने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग 4:36 कि शायद केस का नंबर आ जाए, तो लेकिन यहाँ पे भी हमने 4:36 पर देखा कोर्ट नंबर 40 पर। तो 11 के बाद 7 केसेस ही 4:36 पर, 4:07 के बाद 4 बजे के बाद 4:36 पर खाली 7 केस ही सुने गए एडिशनल अनलिस्टेड के, जो कि स्टेट ऑफ यूपी एंड राधे सिंह का था। 4:36 पर खाली अगर 4 बजे से 4 और 4:36 देखें तो 7 केस यहाँ पे सुने गए। उसके बाद हमने 5:20 पर लिया, 5:20 पर स्क्रीनशॉट लिया, चूँकि हमने कहा कि शायद केस चल रहे हों। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 40 पर यहाँ से जो 4:36 पर केस चल रहा था, यहीं से कोर्ट उठ गई सीरियल नंबर 40 पर, सीरियल नंबर 3018
एडिशनल अनलिस्टेड का ही सुना गया। इसके बाद कोर्ट उठ गई और 31 जो 10 नंबर था हमारे सीरियल का, वो नंबर नहीं आ पाया। तो हमारा केस आज भी पास ओवर हो गया, नंबर नहीं आ पाया। अब देखते हैं अब इसकी डेट कब लगेगी। तो इसकी डेट अगले मार्च पे ही लगने की संभावना है, या अगले सप्ताह या एक सप्ताह के अंदर जब भी लगेगी हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, बस यही चीज़ है कि देखिए मैं हमेशा बताया हूँ कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पर एक कविता याद आती है, सच है विपत्ति जब आती है कांटों में राह बनाती है, सूरमा विचलित नहीं होते एक क्षण धीरज नहीं खोते, ठम ठोल ठेरता है नर जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका भी उजियाली हो। तो देखिए धीरज नहीं खोना है, ये कानूनी प्रक्रिया का है। केसेस पहले फ्रेश लिस्ट सुने जाते हैं। मैंने हमेशा बताया कि जो नए केसेस होते हैं उनमें नए केसेस को सुनना ज़रूरी रहता है, क्योंकि पिछले केस जो सुने गए हैं वो जजिस को पता रहते हैं। नए केस वाले भी अपनी आसरा लगाए रहते हैं कि आज हमारा सुना जाएगा और हमारे केस में क्या होगा। आपका केस पहले सुना जा चुका है, तो जजिस को पहले पता रहता है, लेकिन प्रायोरिटी पहले फ्रेश केसों की दी जाती है। और आप देख रहे हैं केसेस की लिस्ट कतार बहुत बड़ी रहती है। जैसे जैसे कतार बढ़ती रहती है और केसेस छटते जाते हैं वैसे नंबर आता चला जाता है। अब जब भी नंबर आएगा हम आपको सूचना देंगे, जब भी डेट लगेगी हाँ सूचना देंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।